Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 22nd of August. So let's start the day with the first important topic and that is PM विश्वकर्मा। तो रिसेंटली जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव करा है नया सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर मतलब कि 100% फंडिंग जो है वो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होगा। तो वो पीएम विश्वकर्मा के नाम से लॉन्च करा जा रहा है जो सपोर्ट करेगा ट्रेडिशनल जो आर्टिसंस हैं और जो क्राफ्ट पीपल हैं रूरल और अर्बन इंडिया के, यानी कि पैन इंडिया लेवल पे है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई बार यूपीएससी बेस्ड स्टेटमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा कि सिर्फ रूरल इंडिया लिखा होगा, तो वो गलत होगा। यानी कि रूरल और अर्बन इंडिया के लिए है और ट्रेडिशनल आर्टिसंस और क्राफ्ट पीपल और सेंट्रल सेक्टर, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको इस स्कीम से रिलेटेड ध्यान रखने हैं। चलिए, ये जो स्किल बेसिकली स्कीम है ये प्रोवाइड करेगा स्किल को अपग्रेडेशन करने से रिलेटेड, साथ साथ में टूल किट इंसेंटिव और इंसेंटिव देगा डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने के लिए और मार्केटिंग सपोर्ट के लिए। बेसिकली इसका आउटले जो है वो 13,000 करोड़ के आसपास का है और ड्यूरेशन जो है वो 5 साल के लिए है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से 2027-28। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ड्यूरेशन फॉर 5 इयर्स। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के पॉइंट्स हो गए हैं। नेक्स्ट आप देखोगे स्ट्रेंथन करेगा गुरु शिष्य परंपरा, जो है हमारा जो गुरुकुल सिस्टम चला आ रहा है एंशिएंट, उसको यहाँ पे रिवाइव करने की बात करा जा रहा है और फैमिली बेस्ड जो प्रैक्टिस है ट्रेडिशनल स्किल्स का, कि बेसिकली जो कहीं ना कहीं हैंड वगैरह से लेकर के मतलब जो बुनकर वगैरह का काम करते हैं, जो मतलब कारीगर होते हैं, उस प्रकार से चीजों को जब वो ढालते हैं तो वो बेहतर लगता है। और यहाँ पे आप देखेंगे की फीचर्स इसका, तो पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड दिया जाएगा उन आर्टिसंस और क्राफ्ट्स पीपल को जो कि फॉर्मल रिकॉग्निशन रिसीव करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ में आप देखोगे क्रेडिट सपोर्ट भी है, तो अप टू 1 लाख रुपीस तक का क्रेडिट सपोर्ट है फर्स्ट में, सेकंड में फिर आपको 2 लाख तक का और कंसेशनल इंटरेस्ट भी है 5% तक का। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कि सरकार उनको क्रेडिट यानी कि मॉनेटरी सपोर्ट भी करने को तैयार है। और 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स जो है उसको भी कवर किया जाएगा फर्स्ट इंस्टेंस में पीएम विश्वकर्मा के तहत। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है, और इसको लॉन्च किया जाएगा विश्वकर्मा दिवस पर ही, यानी कि 17 सितंबर। तो आरबीआई लॉन्च कर रहा है नया फीचर फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो हाल ही में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने अनाउंस करा है नया यूपीआई फीचर्स। ये क्या होगा? तो कन्वर्सेशन पेमेंट्स विद एआई, यहाँ पे यूजर्स जो है वो इंटरैक्ट करेंगे एक एआई पावर्ड सिस्टम से जो इनिशिएट और ऑथोराइज करेगा पेमेंट्स को। और इनिशियली ये जो फीचर है वो अवेलेबल है बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में। इंक्रीज्ड ट्रांजैक्शन लिमिट है यूपीआई लाइट का, तो बेसिकली इसको बढ़ा दिया गया है, जो कि ट्रांजैक्शन लिमिट जो था यूपीआई लाइट का 200 से 500 कर दिया गया है। साथ साथ में आप देखोगे यूपीआई लाइट को लाया गया था एनपीसीआई के द्वारा, और ये जो एनपीसीआई है इसको आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन दोनों मिलकर के लाते हैं ताकि जो स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस है वो हो सके। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट्स वगैरह भी, तो यहाँ पे ये फैसिलिटेट करता है यूजिंग नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एनएफसी टेक्नोलॉजी जो है उसके आधारित है। और ये फीचर यूजर्स को पेमेंट्स वगैरह देगा बाय टैपिंग देयर स्मार्टफोन्स। ठीक है, उनके स्मार्टफोन्स को टैप करके कि एनएफसी एनेबल्ड पीओएस मशीन्स को डेवलप करना। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज लेक टिटिकाका। तो ये इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, तो सिर्फ हम उसी को देखेंगे, कंटेक्स्ट वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेक टिटिकाका जो है वो वर्ल्ड्स हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट नेविगेबल लेक आपको लेक टिटिकाका देखने को मिल जाएगा जो कि साउथ अमेरिका में है। डायरेक्ट सवाल हो सकता है कि कौन से कॉन्टिनेंट में है? साउथ अमेरिका में, जो कि पेरू और बोलिविया के बीच में स्थित है। और ये सिचुएटेड है एंडीज माउंटेन्स। एंडीज माउंटेन्स अगेन साउथ अमेरिकन रेंज में, और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है साउथ अमेरिका का। सारे ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं, किसी भी एक पॉइंट से डायरेक्ट सवाल बन सकता है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का। तो हाल ही में जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव करा है एक 5 साल का एक्सटेंशन और एक्सपेंशन दिया है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो बेसिकली ये स्ट्रेंथन करता है जो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, साइबर सिक्योरिटी है और एक्सेसिबिलिटी है, सभी सेक्टर्स में जो डिजिटल इवोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बजट एलोकेशन में आप देखोगे 15,000 करोड़ के आसपास का है। ड्यूरेशन 2021-22 से 25-26 के आसपास तक का है। ये ड्यूरेशन पे आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे इतने आईटी प्रोफेशनल्स जो है उनको अपस्किल करा जाएगा फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोग्राम के तहत। सपोर्ट करा जाएगा 1200 स्टार्टअप्स का टियर 2 टियर 3 सिटीज में। भाषिनी जो है, दरअसल भाषिनी जो है वो लैंग्वेजेस को कवर करने में है 8 शेड्यूल में। भारत में कुल 8वें शेड्यूल में आप देखोगे तो 22 भाषाएं हैं, तो उन लैंग्वेजेस को जो है वो भाषिनी में एक्सटेंड करा जाएगा। और 9 न्यू सुपर कंप्यूटर्स जो है उसको भी लाया जाएगा अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन। नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत साइबर अवेयरनेस कोर्सेज भी लाए जा रहे हैं और उमंग प्लेटफॉर्म भी लाया जा रहा है जिससे कि सर्विसेज जो है वो बेटर मिल सके सिटीजन्स को। चलिए
नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ऑफर फॉर सेल OFS। तो ये जो गवर्नमेंट है वो प्लान कर रहे हैं कि एक सेल करेंगे एक पार्ट ऑफ इट्स होल्डिंग, जो भी उनका होल्डिंग है स्टेट ओन्ड जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है वहां से बेसिकली वो एक्चुअली उसको सेल करेंगे थ्रू एन ऑफर फॉर सेल OFS से। तो इस वजह से ये OFS क्या है इसको हमको देखना होगा। तो चलिए ये शेयर सेल मेथड है जिसको लाया गया है भारत के सेबी के द्वारा 2012 में। आपको ध्यान रखना है कि 2012 में इंडिया ने इसको लाया है और ये पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के लिए है जहां पे प्रोमोटर्स जो है वो रिड्यूस करते हैं अपना होल्डिंग्स और मिनिमम शेयर होल्डिंग रूल्स। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं तो वो प्रोमोटर्स या शेयर होल्डर्स जिसका 10% से कम कंपनी का शेयर का कैपिटल उनके पास हो और रिजर्व कैटेगरीज में 25% शेयर्स म्यूचुअल फंड्स के लिए, इंश्योरेंस के लिए, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर्स और देखोगे आप मार्जिन्स में तो 10% है। बिडिंग में OFS विंडो जो है वो ओपन है फॉर अ डे और एडवांटेजेस में फास्टर सेम डे सेटलमेंट्स बैक्ड बाय मार्जिन्स। तो ये पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है तो इस वजह से सवाल बन सकता है और प्लेटफॉर्म्स को लेकर के भी हो सकता है। तो उमंग वगैरह में आपको ध्यान रखना है, सिटीजन सर्विसेज को एनहांस करने से रिलेटेड है। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स की तरफ से था। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा है और अगर यस बिल्कुल ऐसा ही है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।